टुडे में आपका स्वागत है। मनासा में महाशिव पुराण का आयोजन हो रहा है और यहाँ शिव महापुराण शहीदों को समर्पित है। जी हाँ, हमने कथा तो बहुत सुनी है और उनके महत्व को भी जाना है, लेकिन मनासा में जो शिव महापुराण कथा हो रही है यह एक पवित्र उद्देश्य के लिए हो रही है और उन शहीदों के लिए हो रही है जो कि बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, उनकी लाश तक नहीं मिलती। जी हाँ, ऐसे शहीदों के आत्म शांति के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा मनासा आ रहे हैं और वे शिव महापुराण की कथा करके उन शहीदों की आत्मा को शांति दिलाएंगे। इस कथा का जो आयोजन किया है वह आर्मी से रिटायरमेंट प्रवीण देवड़ा है। प्रवीण देवड़ा जो कि मनासा के मूल निवासी है और आर्मी में 17 साल तक सेवाएं की और 17 साल की सेवाओं के दौरान उन्होंने यह देखा कि बॉर्डर पर हमारे कई सैनिक ऐसे हैं जो कि शहीद हो जाते हैं, उनकी लाश तक नहीं मिलती है। कोई पहाड़ों में दब जाता है, कोई बर्फीली पहाड़ों की लपेटे में आ जाता है, कोई नदियों में बह जाता है, कोई गोलियों से मारा जाता है और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलता। ऐसे कई प्रश्न प्रवीण देवड़ा के मन में उठ रहे थे और जब वे एक बार गया जी गए और गया जी में जब उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया तब उनको यह ख्याल आया कि हमारे उन सैनिक भाइयों का क्या होता होगा, उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलती होगी। इस प्रश्न को लेकर वे अपने गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कि सीहोर के निवासी हैं उनके घर पहुंचे और उनसे यह निवेदन किया कि उन सैनिकों की आत्म शांति के लिए क्या किया जाए, उनका पिंडदान भी नहीं हो सकता है। तब पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शिव महापुराण कथा ऐसी है जो कि उन समस्त आत्माओं को शांति पहुंचा सकती है, क्योंकि भगवान शिव ही है जो कि संहार के देवता हैं और उनकी आराधना प्रार्थना और उनके कथा श्रवण मात्र से ऐसे शहीदों की आत्माओं को शांति मिलेगी। फिर क्या था, प्रवीण देवड़ा ने यह तय किया कि वे जब भी रिटायर होंगे अपने गांव में शिव महापुराण की कथा कराएंगे। 3 साल पहले प्रवीण सीहोर पहुंचे और गुरुजी को अपने मन की बात बताई और उनसे मनासा में कथा कराने के लिए समय ले लिया। उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हुए और मनासा आए और मनासा में से सीहोर तक पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करके वे सीहोर पहुंचे, पंडित प्रदीप मिश्रा से मिले और फिर वही अपना संकल्प दोहराया कि गुरुजी मुझे अपने शहीद सैनिक साथियों के आत्म कल्याण के लिए कथा करानी है, आप समय दीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने समय दिया और यह समय था 1 अप्रैल जो अब आ रहा है, वो मनासा में कथा होने जा रही है। तो यह जो कथा है यह सैनिकों के लिए समर्पित कथा है, उन शहीद सैनिकों के लिए है जो कि सीमा पर शहीद हो गए और उनके शव तक नहीं मिले। उनकी आत्म शांति के लिए कथा होगी। भगवान शिव से आराधना प्रार्थना की जाएगी कि वे उन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। और इस कथा को लेकर कई सारे विवाद भी उठे, कई सारी आपत्तियां भी आई, लेकिन अब कथा हो रही है। सुनिए क्या कहा आर्मी से सेवानिवृत्त प्रवीण देवड़ा ने। ये कथा हमारा 3 संकल्प जो है 3 साल पहले का संकल्प है। जैसे गुरुजी अपनी हर एक कथाओं में कहते हैं कि सैनिकों के लिए 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए ताकि कोई भी शहीद होके घर ना लौटे। तो जब हम गया जी गए थे अपने पिताजी का फूल लेकर, तो वहाँ पे हमने पंडित जी से पूछा था, पंडित जी जिसकी हस्ती आ गई तो वो लोग तो मोक्ष चले गए, जिसकी डेड बॉडी नहीं पहुँची। कई ऐसी होते हैं एक दुर्घटना है, जैसे हाइल्टी में हो गया, लेह वगैरह हो गया, ग्लेशियर में हो गया है कि बर्फ़ गिर जाते हैं, पूरा दब जाते, पता ही नहीं चलता है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार फुट गहराई गाड़ी गिर जाती है तो वो बाहर आना मुश्किल है, उनका से आ ही नहीं पाते। तो फिर वहीं बात हुई थी उनसे, तो बोले यार इनके लिए कुछ भी पुराण वगैरह गीता का पाठ वगैरह आप करवा दीजिए। तो उसी दिन अपन ने संकल्प ले लिया था कि हमें कथा करवाना है। कोई किस महाराज की कराना है ये क्लियर नहीं था। ये कब गए थे आप गुरुजी के यहाँ? गुरुजी के यहाँ भी 20-21 के आसपास गए थे। 20-21-22 के आसपास। हाँ। और गुरुजी ने स्वीकृति कब दी थी ये कथा की? ये उसी टाइम पे दी थी। कुछ दिन बाद आके हम सीधा गुरुजी के वहाँ चले गए। पैदल यात्रा करके? नहीं, पैदल यात्रा तो अभी मैं आया था रिटायर्ड होके। अच्छा। तो मेरा रिटायरमेंट का कुछ था कि कथा के बाद रिटायर होऊंगा और हमने कथा ले ली थी 1 अप्रैल की 3 साल पहले। तो अपन ने सोच लिया था कि टाइम तो अभी 3 साल पहले बुक हाँ, अब रिटायरमेंट के बाद आऊँगा तो पैसा बाद में मिलेगा, तो पहले हम कैसे क्या करेंगे। तो फिर मैंने 2023 में कुबरेश्वर धाम में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, तो वहाँ मैंने संकल्प लिया था कि अगर मैं कथा के पहले रिटायर होकर आ जाऊँगा तो मैं
फिर पैदल पैदल जाऊंगा। जिस दिन रिटायर होकर आऊँगा उसके दूसरे ही दिन मैं जाऊंगा पैदल। तो फिर मैं 2 मार्च को रिटायर होकर आया, 3 मार्च को मैं पैदल यहाँ से निकल गया था सीहोर 400 किलोमीटर गया था। सपना पूरा हो रहा है, किस तरह संकल्प पूरा हो रहा है आपका? ये संकल्प मेरा बहुत अच्छा संकल्प पूरा हो रहा है। मैंने मतलब 3 साल का मेरा सपना पूरा हो रहा है। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि हम तो भोलेनाथ ने हमारे द्वारा कथा आ रही है, लेकिन पूरा सभी भक्तों ने मिल के करना, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा एक ऐसी है कि कोई भी इंसान अकेला इसको नहीं करा सकता है। जब तक आपने कितने लोगों का आने का अनुमान शुरू में लगाया था कि कितने श्रद्धालु आ जाएंगे? हमने लगा रखा है अनुमान के 75,000 से 1 लाख के अनुमान जो श्रद्धालु आएंगे ही आएंगे। बाकी तो गुरुजी को ऐसे भी वरदान है कि भक्त कितने ही आ जाते पता। जी। अभी बीच में ऐसा हुआ था कि जब ये कथा प्रारंभ होने की तैयारी चल रही थी, प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी थी, कुछ हताशा और कुछ निराशा भी हुई। ऐसे में मनासा के नगर के समाज से भी आगे आए, क्या रहा माहौल? कुछ बीच में कुछ हमारी भी कमियां थी जो कि हमसे, क्योंकि एक जो हमें ये आयोजन आज तक कभी हुआ नहीं है। अगर होने से तो हमें भी इसका ज्ञान होता है कि किस टाइप से होता है, क्योंकि जब आयोजक हम करते हैं तब हमें इसकी कमियां पता चलती है कि हमारे से ये कमियां हो रही है। तो फिर उसके बाद पूरे सामाजिक संगठन साथ में आए हैं। प्रशासन ने काफ़ी हमारे को जैसे अलर्ट किया है, उससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमारे काम जल्दी हो गए। प्रशासन ने हमको थोड़ा प्रेशर बनाया, तो प्रेशर मतलब हम उनको ये नहीं सोचते कि हमको दबाने के लिए या कथा निरस्त के लिए प्रेशर था। प्रशासन का प्रेशर था कि कार्यक्रम अच्छा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आयोजक करता तो रह जाएगा दूर, लेकिन प्रशासन का नाम खराब होगा। और अभी आचार संहिता भी है। कथा बहुत बड़े पैमाने स्तर पर हो रही है, आपका संकल्प भी बहुत बड़ा है। लगभग कितना खर्चा हो रहा है आपका? अब इसमें खर्चे की तो करीब बोल नहीं सकते, लेकिन 1 करोड़ के आसपास खर्चा हो ही जाता है। अच्छा, तो पहले आपने देश की सेवा की और अब धर्म की सेवा में लग गए, क्या कहना है? नहीं, धर्म की सेवा में मैं नहीं लगा हूँ, लेकिन मुझे मेरे सैनिकों के लिए, क्योंकि मैं अगर सही सलामत आया हूँ तो हर एक सैनिक सही सलामत आना चाहिए बस। प्रवीण देवड़ा जो कि आर्मी से सेवानिवृत्त हुए, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जो रुपए उन्हें मिला उसी से इस कथा का आयोजन हो रहा है। और लगभग करीब 1 करोड़ रुपए इस कथा के आयोजन में खर्च हो रहे हैं, जिनमें करीब 40 लाख रुपए खुद प्रवीण देवड़ा खर्च कर रहे हैं और साथ ही वे जन सहयोग जुटा रहे हैं और इस कथा को पूर्ण करा रहे हैं। हमें प्रवीण देवड़ा के इस कदम की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने धर्म के क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय लिया और अपने उन साथियों के लिए सोचा जो कि शहीद हो गए हैं। वे उनके रिश्तेदार भी नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्म कल्याण के लिए उन्होंने इस कथा कराने का निर्णय लिया और यह कथा अब शुरू होने जा रही है। और प्रवीण देवड़ा खुद कहते हैं कि वे तो किसी मात्र संकल्प लिया है, लेकिन इस पूरे आयोजन में पूरा मनासा भागीदारी निभा रहा है और यह आयोजन एक भव्य रूप से हो रहा है।